दोस्त। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको इसका कुछ परिचय यानी इसका कुछ जानकारी होना चाहिए बनाने से पहले। यानी पहले कुछ करने से पहले आप कुछ सोच लीजिएगा तो आपको कुछ और बेहतरीन होगा। हाँ, नहीं सोचिएगा ना तो आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम जरूर होगा। इसीलिए हमारे बातों पे ध्यान दें और कुछ चीजों पे। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को बीच बहुत आसान तरीका से। तो जैसे में आपको पता होगा आई मिस क्या होता है, आई मिस में होता है। यू मिस क्या होता है जी, यू मिस क्या होता है तुम या तुम लोग या आप लोग होता है ना जी, बताइए। या यू मिस तुम या तुम लोग या आप लोग होता है, ठीक है ना, पता होगा उम्मीद करते हैं। अब बताइए वी मिस क्या होता है जी, हम या हम लोग। वी मिस क्या होता है जी, हम या हम लोग। आपको याद रखना होगा, ये याद होगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो आप कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है ना, पता है ना। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। जैसे आपको हो गया दिस मिस या, आप बताइए डेट मिस वह हो गया, डेट मिस वह हो गया। आप बताइएगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। ये चीज सारे आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण, ये जो है आपको सबसे पहले बनाने से पहले आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। जिस दिन से याद कर लिए उस दिन से आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। इससे आप ट्रांसलेशन का राजे बन जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं। आप तो इतना सीख गए होंगे कि आई मिस में होता है। आई मिस क्या होता है जी, में होता है ना। यू मिस क्या होता है, तुम या तुम लोग या आप लोग होता है। अब बताइए वी मिस हम या हम लोग, ठीक। चलिए दिस मिस या। अब बताइए डेट मिस वह, डेट मिस क्या होता है, वह होता है, डेट मिस वह होता है ना। अब यही में आपको कह देगा कभी कि योर, YOUR, योर मिस तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा, बने रहिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को बीच बहुत आसान तरीका से बताएंगे आज के क्लास में, ठीक है। जिंदगी में कुछ करना है तो आपको अलग करना होगा, अलग बनना होगा, तरीके बदलना होगा, तब आप कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कुछ बेहतरीन बातें है। आपका कुछ बातें आप बताइएगा, आपका कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। आपको वर्ड मीनिंग, सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग लिखा दिए हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। आप करना है यानी प्रयोग, यानी कौन चीज में कैसा प्रयोग करेंगे वही चीज आपको देखना होगा, ठीक है। तो प्रयोग, जैसे आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दिस के साथ क्या लगेगा, डेट के साथ क्या लगेगा, योर के साथ क्या लगेगा, वही चीज आज के क्लास में फिर से बताएंगे, ताकि आपको परेशानी न लेने की कोई बात नहीं, आप टेंशन से मुक्त हो जाइए, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं। आपका जैसे आई के साथ आपको
आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। आप बताइए दूसरा जो है यू के साथ बताइएगा, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। अब बताइए तीसरा पॉइंट, वी के साथ आर का ही प्रयोग होता है। बताइए चौथा नंबर, that this के साथ he she it राम के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। इसे कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। आई के साथ, यानी आई के साथ क्या लगाते हैं जी, एम, यानी ए एम। आई के साथ आप कहीं भी लगाते हैं ना, तो आई के साथ क्या लगाना होगा जी, एम। क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। अब यू आया, यू यानी यू मीन्स तुम हो, आप हो, या तुम लोग हो, या आप लोग है, ठीक है। कुछ भी हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको यू के साथ क्या लगाना होगा, आर। क्या लगाना है, आर ही लगाना है। आप बताइए वी के साथ, अब ये ना बता है जी यू के साथ क्या लगाया जाता है, तो आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यही में डेट हो, दिस हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम है, राम के साथ कुछ भी है तो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है जी, इज लगाना है। एक बात बताइएगा छोटू जी, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बातों पे ध्यान। आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं हूँ, ठीक है ना। नंबर का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आई होप आप लोग अंत तक बने रहेंगे। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखा है, करमवीर की पहचान क्या है, करमवीर की पहचान क्या है। तो आंसर लिखेंगे, करमवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं, मतलब कोई भी परेशानियां हो तो पर वो क्या बने रहते हैं, सहज बने रहते हैं। भाग्यवादी नहीं, वो कर्मवादी होते हैं, मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो किसके भरोसे बैठते हैं, कर्म के भरोसे बैठते हैं। वे हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं, मतलब तत्क्षण मतलब शीघ्र करने का प्रयास करते हैं। आप अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए तो आप कोई भी काम को बहुत शीघ्र करने का कोशिश करेंगे। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। तो उनकी सिद्धांत करो या मरो होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, करो या मरो, यानी काम जो भी होगा उसको कंटिन्यू करके हटा दो। ये नहीं कि आज से काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, आलसी नहीं बनना रहता है। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करते थे जब तक एंड ना हो जब तक वो छोड़ते ही नहीं हैं। ऐसे युक्ति युग्म पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ देते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं, धारा किसी भी हो, मतलब कहते हैं ना गली किसी का हो धमाका अपना ही होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी विषम परिस्थिति में भी वो क्या करेगा, अच्छा काम कर लेते हैं। पराक्रम पर भरोसा, मतलब पराक्रम पर भरोसा करते हैं तथा उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण होता है। मतलब वो ऐसे काम हमेशा करते हैं जिसमें सभी का क्या हो, कल्याण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भीक, देश प्रेमी और स्वावलंबी, आत्मविश्वास, परोपकारी और सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि आप कर्मवीर का पहचान क्या, कर्मवीर का पहचान हुआ है कि जो कल का काम आज करते हैं, अभी का काम अभी करते, तुरंत करते हैं, शीघ्र कोई भी काम शीघ्र करते, वो स्वावलंबी और ये स्वदेश प्रेमी और देशवासी होते हैं। अभी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में देखने वाले हैं 2। क्वेश्चन में पढ़ने में 2, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा, आंसर लिखेंगे। अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी और ईमानदार, त्यागी और कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करूंगी। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने देश के लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी और कष्ट सहिष्णुता मतलब कष्ट सहन वाली शक्ति वाले व्यक्ति बनाएंगे। स्वावलंबी बनाएंगे मतलब स्वावलंबी मतलब खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में या देश की उन्नति या विकास की ओर तभी जागरूक होते हैं जब वह स्वावलंबी तथा देश स्वाभिमानी होती है, मतलब स्वाभिमान होता है। स्वावलंबी या स्वाभिमान का अपने अपने मन सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी तक लगा देते हैं। स्वावलंबी मतलब आत्मसम्मान। अगर आपको आत्मसम्मान की बात आ जाए तो अपनी क्या लगा सकते हैं, देश की प्राण की बाजी लगा सकते हैं। वह मरना पसंद करते हैं किंतु प्रमुख सापेक्षी होना पसंद नहीं करते, मतलब मरना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन है आपका कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने देश की उन्नति के लिए हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। पहले देश निवासियों को परिश्रमी, ईमानदार और बनाना सिखाएंगे, स्वावलंबी बनाना सिखाएंगे और प्रेरित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति समाज में या देश में उन्नति का विकास तभी कर सकते हैं जो स्वावलंबी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भी हो सकते हैं। तब वो क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इस प्रकार हम देश की उन्नति कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, तो आंसर लिखेंगे। हम अपने को कर्मवीर अपने कर्म या दृढ़ निश्चय से साबित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम अपने को कर्मवीर अपने कर्म या दृढ़ निश्चय से साबित कर सकते हैं। जैसे हम विद्यार्थी हैं तो विद्यालय मेरा विद्या अध्ययन मेरा कर्म है। अगर मैं विद्यार्थी है तो हमें क्या करना, पहला काम कर्तव्य क्या होता है, विद्या को अर्जन करना, विद्या अर्जन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम अपने को कर्मवीर कैसे साबित करना चाहते हैं। अगर जो मेरा काम है, जैसे मैं कृषक हूँ तो मेरा कृषक काम है तो खेती बाड़ी का परम धर्म है खेती बाड़ी करना। अगर मैं कहीं जॉब में हूँ तो मेरा पहला काम है कि हम जिस जहाँ पे जॉब करते हैं उसके बारे में, उसको सही रास्ता सही बारे में सोचना समझना, यही मेरा क्या है, हम अपने को आपको कर्मवीर साबित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। मैं अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हूँ, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज जैसे शक्तिशाली शासकों को बिना शस्त्र उठाए भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। इसका मुख्य कारण यह था कि बापू जो निश्चय करते थे, बापू क्या करते, निश्चय करते थे। इस तरह का क्या कर सकते हैं, मुझसे आदर्श मानते हैं। आदर्श का मतलब हुआ कि उसकी आइडियल क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। चाहे आप समझ गए होंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके बच्चे तमाम। क्वेश्चन को आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। सोने उतार लिया हो गया, वैसे नहीं होता है, ठीक है। कुछ करने के लिए आपको कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, पहले बताएंगे। यदि वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। बताइएगा। आपका क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। यही में क्या करेगा, बच्चा फंस ही जाएगा, डर ही होने लगेगा। अरे कोई डरने की कोई बात नहीं है, चुटकियों में आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि यदि वृत्त का त्रिज्या 7 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। आपको इसमें क्या करना है, 2 निकालना है, एक क्षेत्रफल और एक परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए
क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, आपको जरूर पता होगा। नहीं भी पता है तो अभी आप लोग को भी जस्ट बताएंगे। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो बताएंगे सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। तो थोड़ा इसका भी डिटेल बता देते हैं क्या होता है। पहले पाई, तो पाई का मान बताइएगा जी। पाई का मान, पाई का मान यानी कितना होता है जी, 22/7। 22/7 यही में आपको, ये तो भिन्न के रूप में हुआ, भिन्नवा के रूप में हुआ। ठीक है, आप पॉइंट में लाना है तो कैसे होगा जी, आप 7 से भाग दीजिए ना, 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा जी बताइए, हैं? तब 3.14, 3.14। आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, लूट लीजिए, आज लूट लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आवे, प्रॉब्लम ना आवे, कठिनाई ना आवे। ठीक है, लूट लीजिए। भिन्न के रूप में यदि पूछ दिया जाए, अरे दोनों में से दोनों, आपको जो पूछेगा वही आपको करना हो। ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा ना तो वो नहीं रहेगा। पता है, रट गया होगा तो आपको पता चल गया होगा ना। चलिए 22/7 होता है पाई का मान, या 3.14 होता है। सोने कह देंगे 3.14। ठीक है, 14 नहीं कहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 यानी पॉइंट के आगे एक एक नाम आपको लेना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को नाम लेना होगा। 3.14 होगा। अही में आप बताइए आर स्क्वायर का मतलब बताइएगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर इसमें कितना है, 2 पावर कितना है ये, 2 है ना, 2 है ना, तो आर कितना है, आर गुने आर, आर गुने आर है ना जी। अब बताइए, अही में कह दिया जाए कि आर के पावर 3, तो आर के मान, आर कितना बार है, उसका माथा बार पावर वा कितना बार है जी, है तो 3 बार है। तो आर कितना बार है, तो आर 3 को लिखेंगे ना, आर कितना लिखेंगे, आर 3 को लिखेंगे, लिख लेंगे ना। चलिए आप बताइएगा, एम के पावर कह दिया जाए 4, एम के पावर जी 4 है, तो बताइएगा तो एम क्या गो है जी, एम 4 गो है, एम 4 गो है, एम क्या गो है, एम 4 गो। ठीक है, का कह दिया जाए पावर वा घात में, तो घात में पावर वाला को क्या कहते हैं, एम के पावर 4 है तगड़ा घाते न कहेंगे, आर के पावर 3 है तो आर के पावर घाते न कहेंगे जी, आर के पावर 2 है ओकरा घाते न कहेंगे। आई में घात का मान पूछ लिया जाए तो क्या होगा, पावर वा के मान, तो आकर आर के कते होगा, 2 न होगा, अकर 3 न होगा, अकर 4 न होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आप बताइएगा, फिर है एक आ गया है आपके सामने, इसे नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त। आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ बन जाइए हीरो, 0 to हीरो, 0 से हीरो बनाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट आप। ठीक है, आप बताइए, आप परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है जी, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है जी, 2πr, 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 2πr होता है, r होता है ना जी। अब ये तब बता है ना 2πr, पाई का मान तो बताइएगा कि वृत्त का परिधि 2πr, पाई का मान हम बताए थे ना जी, पाई का मान कितना होता है अभी जस्ट बताए हैं। तो चलिए, आपका वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है, 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको मिटाते हैं और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना आवे। क्षेत्रफल भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, परिधि भी पूछ देगा। ठीक है, पाई का मान भी पूछ देगा, इसीलिए आप लोग अभी से ही याद कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना आवे, कठिनाई ना होगा। ठीक है जी,
चलिए बताते हैं जी। पहले आर से यानी रेडियस को आर से सूचित करते हैं, तो आर का मान करते हैं जी 7 cm, आर का मान 7 cm। तो पहले क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है जी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितने होता है 22/7 गुने आर के मान कितने हैं, आर के मान 7 है ना, तो आर स्क्वायर यानी आर का मतलब 2 गो आर है ना, तो 7 क्या गो होगा 2 गो 7 गुने 7, 7 × 7। आप बताइए 22 गुने 7 रहेगा, ठीक है। 22 को 7 से गुना कीजिए 154 cm², ठीक है, 154 cm², ठीक है, cm² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्षेत्रफल का यानी SI मात्रा क्या होता है जी मीटर, यानी क्षेत्रफल का SI मात्रा क्या होता है मीटर²। तो ये क्षेत्रफल जब ये दिया है तो क्या होगा cm², ठीक है, cm में दिया रहेगा तो cm², मीटर में दिया रहेगा तो मीटर² होगा ना। बताइए, आप बताइएगा वृत्त का परिधि बराबर होगा चला बताइएगा, वृत्त का परिधि 2πr होगा, तो 2 गुने 22/7 गुने आर के मान कितने दिला जी 7 ना, तो 7 × 7 और 22 दूना 2 गुने 22 तो 44 cm हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हो। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले में चिमटा पसंद करता है, क्यों पसंद करता है? आंसर लिखेंगे। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। मतलब समझ जाएंगे। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले में चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। देखिए कितना स्वभाव अंदर में मन की भाव उसके जग रहा है कि अगर रोटी सेकते हैं दादी तो दादी का हाथ की उंगली क्या होता है जल जाती है। अगर हम चिमटा खरीद के दे देंगे तो दादी का उंगली नहीं जलेगा। अतः मिठाई या खिलौने के क्षणिक सुख देने वाले इसलिए उसने चिमटा की पसंद करते हैं। समझ गए होंगे कि चिमटा का पसंद क्यों किए, क्योंकि उसके दादी जो रोटी बनाती थी तो सब रोटी हाथ सेक जाता था, जल जाता था। उसी से बचने के लिए उन्होंने क्षणिक सुख को त्याग कर और चिमटा का पसंद किया। क्वेश्चन पढ़ेंगे 3। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो आंसर बताएंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले देखकर आ जाऊंगा। मतलब क्वेश्चन आएगा कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। कोई भी बच्चा ऐसा ही अगर जाने ना दे उसे तो उसे क्या बोलता है कि अम्मा मतलब मम्मी तुम डरना मत, ऐसे बोलना अम्मा, क्योंकि वो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देखकर आ जाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे 4। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। क्वेश्चन आएगा मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे उत्तर। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाइयाँ खाने के विचार आए। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने का विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे। उसके पास कितने पैसे थे? मात्र 3 पैसे ही थे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। मतलब मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास
हामिद के पास, उसके पास मतलब हामिद के पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे के दुकान पर गया। किसकी दुकान पर गया? लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के चिमटा नहीं है। दादी के क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। अगर तावे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी। मतलब कौन? बच्चा सोच रहा है, अगर दादी जब रोटी सेकती है, बनाती है, अगर तावे से रोटी उतारती है तो क्या होते हैं? उसके हाथ उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी को देंगे तो क्या होगा? दादी प्रसन्न होगी यानी खुश होगी, और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि थॉट क्या बच्चे का। बच्चा जब खिलौना खरीदने जाते हैं उससे पहले दुकान पे उसे मन होता है खिलौना खरीदने का और मिठाइयाँ खाने का, लेकिन उसे ख्याल आता है कि दादी जब रोटी सेकती है तो दादी का क्या होती है? उंगली जल जाती है। तो वो छोड़कर और लोहे के दुकान पर जाते हैं, और लोहे के दुकान पर क्या देखते हैं? वो चिमटा देखते हैं। क्या देखते हैं? चिमटा देखते हैं। और चिमटे को देखकर क्या होता है? उसका मन में भाव जगता है कि अगर दादी जो रोटी बनाती है उस समय चिमटा नहीं रहती है तो उंगली जल जाती है, तो उसी से बचाने के लिए दादी को अगर चिमटा देंगे तो दादी खुश होगी और प्रसन्न होगी। और खिलौने तो फ़ायदे क्या है? आज लो कल टूट के बराबर हो जाएगा। उसी सब खिलौना मिट्टी के थे। पूछेगा आपका क्वेश्चन कि खिलौने किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का, मिट्टी का, अदर और कुछ चीज़ का, तब होगा मिट्टी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? आंसर, हामिद ने चिमटा को बंदूक, किसके रूप में? बंदूक, मंजीरे बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में रखो तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। यह मंजीरा के काम भी आता है। समझ गए? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में, तो क्या बोले? हामिद ने अगर कंधे पर रखूँ तो बंदूक का काम करेगा, अगर हाथ में रखूँ तो मंजीरे के बहादुर शेर की तरह रूप में उपयोग करके सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बताएंगे 6 नंबर। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर, ईदगाह कहानी मुझे अच्छा लगती है, इसके कई कारण हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। मतलब ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो बोलेंगे ईदगाह कहानी मुझे अच्छा लगती है, इसके कई कारण हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है जो निम्न है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 1। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा गया है। मतलब बाल का जो मन में है, जो क्या सही और क्या गलत है उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 बताएंगे। इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का संपूर्ण समन्वय हुआ। यथार्थ, आदर्श, आइडियल मतलब बच्चे की गुण क्या है और अवगुण क्या, उसके बारे में बहुत सटीक बताया गया है। क्वेश्चन 3। इस कहानी का आधार मानवीय है, मानव के लिए, जैसे एक मानव एक दूसरे मानव को हेल्प करना, मतलब ज़रूरतें को पूरा करना, ये मानवीय को दर्शाती है। एक छोटी से बच्चा अगर चाहता तो मिठाइयाँ खिलौना ले सकता था, लेकिन मन में जहन से आई कि अगर मेरी दादी माँ जो रोटी सेकती है उस टाइम क्या होती है? हाथ जल जाती है। तो एक मानव दूसरे मानव के बारे में सोचा, उसी को बोलते हैं मानवीय। मतलब मानव को मानव के लिए सोचना जाना मानवीय कहलाता है। कुछ पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन में सीधा संबंध है। मतलब व्यवहार, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार क्या, करैक्टर, मतलब उसका मान लो जीवन शैली क्या, व्यवहार क्या है, या उसका करैक्टर क्या, उस करैक्टर को सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 पॉइंट नंबर। यह कहानी सार्थक, उपयुक्त, प्रभावपूर्ण है। मतलब कहानी का जो स्टोरी बताया गया है इस कहानी में उपयुक्त, मतलब सारे बातें उपयुक्त है, मानने लायक है कि ये अगर एक दूसरे में आ जाए तो डायरेक्ट आज तक कि एक दूसरे को बहुत सारे कोऑपरेट कर सकता है, यानी बचा सकता है। मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे 7।
क्वेश्चन पढ़ेंगे 7। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे। मतलब चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसे भाव जगा? तो पहले चिमटा देखकर अमीना के मन में तो क्रोध आया तथा स्नेह आया, दोनों भाव जगे। मतलब क्रोध भी और स्नेह भी। क्रोध इसलिए कि तुमको दिए थे मेला जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तुम खाया पिया नहीं लेके आ गए। स्नेह इसलिए कि वो मेरे लिए सोचा, मतलब मेरे उंगली के लिए सोचा और ये मेरे भावों को कुछ सोचे। उसने छाती पीट कर कहा, तुम बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं इसलिए क्रोध आया था। तू बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुमको पैसा खाने पीने के लिए दिए थे। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। मतलब पहले दादी माँ कहते क्रोधित में, कहते बेसमझ लड़का, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया, स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तावे से रोटी उतारते समय जल जाती थी। तुम्हारी उंगली तावे से रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। इसलिए मैंने क्या लिया? चिमटा लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग और विवेकपूर्ण मतलब भाव हो सकता है। एक बच्चा को मतलब क्या हो सकता है। मतलब पहले डांटा कि तुम मेला गया, तुम खाया पिया नहीं, बेसमझ लड़का। जब हामिद ने बताया तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि दादी जब तुम रोटी सेकती हो ना तो तुम्हारी क्या होती है, उंगली जल जाती है, मतलब जल जाती थी। तो इसीलिए मैंने चिमटा का प्रयोग किया, खिलौना का यूज़ ना किया, मतलब नहीं लाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे वीडियो